दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्ते। दोस्तों आज की यह जो वीडियो है दोस्तों वो उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती रिगार्डिंग है, जो कि लटकी हुई है बहुत समय से। उस पर क्या क्या अवरोध पैदा हो रहे हैं, क्यों अवरोध पैदा हो रहे हैं, उससे संबंधित यह वीडियो बनाई जा रही है। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर अवश्य करना, और आगे की अपडेट के लिए भी प्लीज़ चैनल को लाइक करके रखना, जिससे कि तुरंत कोई भी अपडेट आए तो आपको तुरंत मिल पाए। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि सिक्स्थ काउंसलिंग कब तक होगी। पहला वाला जो क्वेश्चन आपको माइंड में चल रहा होगा। तो दोस्तों आपको पता है जो अपने शिक्षा मंत्री है धन सिंह रावत ने आज से लगभग 20 दिन पहले स्टेटमेंट जारी किया था कि सिक्स्थ काउंसलिंग की डेट बहुत जल्द जारी कर दी जाएगी। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, अब बताता हूँ मैं। हुआ क्या कि एनआईएस डीएलएड का मैटर चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, जहां से वो बिल्कुल क्लैरिटी से जीत गए हैं। और क्या कहते हैं, जज ने साफ साफ बोला है कि इन्हें भर्ती में शामिल किया जाए और 3 महीने के अंदर ये काम हो जाना चाहिए। जो गवर्नमेंट की वकील थी दोस्तों वो कह रही थी कि हमें थोड़ा सा टाइम और चाहिए, लेकिन जज ने साफ कहा कि 3 महीना बहुत होता है, अगर तुम ज़्यादा अपनी जीत करोगे तो हमसे 15 दिन लिख देंगे ऑर्डर में। और दोस्तों अब ये हो क्यों नहीं रही है, फिर इसके बाद स्टेटमेंट जारी क्यों नहीं हुआ। और तो सबसे पहले ये है कि अभी तक जो ये मैटर सॉर्ट आउट हुआ था, कब हुआ था सॉर्ट आउट, 5 मार्च को 5 मार्च को सॉर्ट आउट मैटर हुआ था। तो अभी तक क्या हुआ दोस्तों, इसका ऑर्डर नहीं आया है। तो ऑर्डर क्यों नहीं आया है और कब तक ऑर्डर इसका आएगा। ऑर्डर इसलिए आया दोस्तों, जो जिन्होंने इसकी सुनवाई को सुना था, यानी कि BR गवई जी, स्रोत के माध्यम से पता चला है कि वो इस दौरान कहाँ नहीं है, कोर्ट में नहीं है, वो विदेशी दौरे पर गए हैं, किसी मुख्य चर्चा के विषय के लिए वहाँ पर विदेशी दौरा पर गए हुए हैं। तो यानी कि इस संडे तक वो आने वाले थे, इस 16 के संडे तक वो आने वाले हैं। तो आप शायद आ जाएंगे और आपको इस वीक यानी कि ये 17 से लेकर के इस वीक में आपको ऑर्डर देखने को मिलेगा। और ऑर्डर देखने को मिलेगा, और ऑर्डर में अभी बहुत से उत्तराखंड के जितने भी एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी थे, जिन्होंने 2021-22 में जिन्होंने फॉर्म किया हुआ था, उनके जितने भी एनआईएस डीएलएड हैं, उनके सस्पेंस से बना हुआ है कि कौन से अभ्यर्थी को इसमें लिया जाएगा। क्या जितने यानी कि लगभग 800 लोगों ने इसमें फॉर्म फिलअप किया हुआ था। 800 लोगों ने फॉर्म फिल किया था। तो सबको लग रहा है, या फिर सबको ये लग रहा है कि सबको मौका मिलना चाहिए, और भगवान करके सबको मिले भी। लेकिन अब देखो, कोर्ट के आगे किसी की नहीं चलती है। कोर्ट हो सकता है कि जो टीपी में जो गए हुए हैं, जो कहाँ गए हुए हैं दोस्तों, टीपी में जो गए हुए हैं, उन पेटिशनरों को ही इस भर्ती में ले, उनसे साफ साफ ऑर्डर में आ जाए कि क्योंकि वहाँ पेटिशनर रिलेटेड बात हुई थी। जो वकील था उसने आरटी के माध्यम से पता किया था कि 278 जो पोस्टें हैं वो अभी फिल होनी और बची हुई है उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। लेकिन वैसे तो ज़्यादा बची है दोस्तों, वो लगभग 550 बची हुई है। लेकिन आरटी के माध्यम से गवर्नमेंट ने इतना ही डाटा यहाँ पर दिया हुआ है, 278। अगर चाहती है तो ये 550 भर्ती पर भी वो काउंसलिंग करा सकती है, लेकिन डाटा उन्होंने 278 का ही दिया है। और जबकि वहाँ पर जो चर्चा हुई थी, वहाँ पर चर्चा हुई थी कि जो पेटिशनर हैं वो हैं 239, तो इनको काउंसलिंग में शामिल किया जाए। तो हो सकता है कि सिर्फ जो टेप में पेटिशनर गए हैं उनके लिए। दूसरा ये भी हो सकता है कि चूँकि गवई जी ने कहा था, गवई जी ने साफ स्पष्ट शब्दों में बोला है कि ये जो जजमेंट है वो रिव्यू का क्लैरिफिकेशन है, यानी कि जो रिव्यू में जो पेटिशनर थे या फिर हैं, तो रिव्यू में जो पेटिशनर है उनको भी इसमें लिया जा सकता है। रिव्यू के पेटिशनर का जब रिजल्ट आया था उनको भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो अभी देखना बाकी। तीसरा ये है कि अभी हाई कोर्ट में ये मामला डिस्पोज नहीं हुआ है, यानी कि क्लोज नहीं हुआ था। हाई कोर्ट में भी कुछ पेटिशनर पहले अभी जैसे रिव्यू का ऑर्डर आया था, तो यहाँ के जब गवर्नमेंट ने इनको नहीं लिया तो यहाँ के अभ्यर्थी कहाँ चले गए, सीधे हाई कोर्ट में चले गए। तो हाई कोर्ट में लगभग 400 के आसपास के पेटिशनर बने हैं। हो सकता है कि अभी वहाँ का भी कुछ मैटर बने। तो अब ऑर्डर में क्या क्लियरिटी आती है वो ऑर्डर के आने के बाद से पता चलेगा। और मैंने आपको ऑर्डर बता दिया है कि ऑर्डर आपका इस वीक देखने को मिलेगा।
अब नेक्स्ट दोस्तों क्या है, अब अगला क्वेश्चन था कि ये सिक्स्थ काउंसलिंग कब तक होगी। सिक्स्थ काउंसलिंग होगी दोस्तों, आपको सिक्स्थ काउंसलिंग देखने को मिलेगी अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट, यानी कि अप्रैल 25 या 20 के बाद आपको डेट या फिर देखने को मिलेगा। अभी मैटर कुछ लंबा जाने हैं, मई मान के चलो पूरा मई में सिक्स्थ काउंसलिंग कब होगी दोस्तों, मैं क्लियरिटी के साथ बता रहा हूँ आपको, मतलब 90% चांसेस हैं कि मई में ही ये आपकी काउंसलिंग होगी। एक और क्वेश्चन जो सबके माइंड में बना हुआ है वो है आपका कि फिफ्थ काउंसलिंग में जो हुई थी दोस्तों, उनको नियुक्ति पत्र कब मिलेंगे। तो दोस्तों एक चीज़ तो इसमें ये बनी हुई है कि जैसे ही ऑर्डर आया रिव्यू में रिव्यू का ऑर्डर दोस्तों फिफ्थ काउंसलिंग से पहले ही आ चुका था, और जो वकील थे मनदीप कारला जी, उन्होंने सभी डिपार्टमेंट जो जहाँ से प्रारंभिक शिक्षा को भेज दिए थे, जहाँ से काउंसलिंग का मुख्य डाटा तैयार होता है, कि यहाँ से ऑर्डर आ चुका है और आप इनको भर्ती में शामिल कीजिए एनआईएस को। लेकिन जो क्या था, गवर्नमेंट ने इनको शामिल नहीं किया। तब क्या हुआ कि लोग हाईकोर्ट में गए, और जिस दिन, यानी कि मुझे याद है 19 जनवरी था, हाँ यस 19 जनवरी था, तो उसी दिन क्या था यहाँ पर काउंसलिंग चली थी। इसलिए कोर्ट ने क्या कर दिया था उसी दिन, इसको किस में रख दिया था, सब्जेक्ट टू आउटकम, यानी कि इस फिफ्थ काउंसलिंग को किसके अधीन रख दिया था, कोर्ट के अधीन रख दिया था। यानी कि जो भी नियुक्ति मिलेंगी वो उस आधार पर मिलेंगे कि कोर्ट का जो भी लास्ट अंतिम निर्णय आएगा उसके अधीन रहेगी। यानी कि अगर कोर्ट कहती है कि ना इसको शामिल करो, तो ये फिफ्थ काउंसलिंग दोबारा इन फिफ्थ काउंसलिंग अभ्यर्थी को दोबारा काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। तो ये था दोस्तों फिफ्थ काउंसलिंग। अभी क्या हो सकता है कि अगर नियुक्ति पत्र दे देते हैं, फिर कोर्ट जो है गवर्नमेंट पर कंटेम्प्ट लगा सकती है कि आपने जब ये भर्ती कोर्ट के अधीन थी तो आपने इनको नियुक्ति पत्र कैसे दिए। हो सकता है कि इन जो विद्यार्थी हैं फिफ्थ काउंसलिंग में जिनका चयन के लिए हुआ था, वो दोबारा काउंसलिंग में शामिल हो, सिक्स्थ काउंसलिंग में। तो ये थी दोस्तों सारी अपडेट्स मैंने आपको बता दी है। और दोस्तों पहले चैनल में पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। नई अपडेट के लिए ये शायद आपके मुख्य जो दुविधा होंगी वो शायद मैंने इस वीडियो में क्या करने की कोशिश की है, ख़त्म करने की कोशिश की है। तो अपडेट के लिए इस वीडियो में बने ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो जैसे ही कुछ भी प्राथमिक शिक्षा भर्ती रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट आती है तो मैं आपको तुरंत अपडेट करूँगा। उससे पहले चैनल को लाइक शेयर अवश्य करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया।